क्या आपको पता है कि यूरोप का एक ऐसा देश है जो कभी पूरी दुनिया की औद्योगिक ताकत हुआ करता था और आज वही देश आर्थिक संकट में डूब चुका है? हाँ, हम बात कर रहे हैं इटली की। उस देश की जिसने मेड इन इटली को एक ब्रांड बना दिया था, जहां की लग्जरी कारें, फैशन और डिजाइन पूरी दुनिया के बाजार पर राज करते थे। लेकिन अब वही इटली धीमी अर्थव्यवस्था, बढ़ते कर्ज और घटती जनसंख्या से जूझ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश तेजी से बढ़ रहा था वो अब ठहर गया? क्या इटली की अर्थव्यवस्था अब कभी वापस पटरी पर नहीं आ पाएगी? इटली एक समय में यूरोप का औद्योगिक इंजन माना जाता था। इस देश ने फैशन, ऑटोमोबाइल और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में दुनिया को नेतृत्व दिया। लेकिन आज वही इटली कई गंभीर चुनौतियों से घिरा है। भारी सरकारी कर्ज, बूढ़ी होती आबादी, कुशल युवाओं का विदेश पलायन और औद्योगिक विकास में गिरावट। इटली इस समय एक बड़े संकट से गुजर रहा है। वहां से लोग तेजी से देश छोड़ रहे हैं, खासकर युवा और पढ़े लिखे लोग जो बेहतर नौकरियों और जिंदगी की तलाश में दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही करीब 1,90,000 इतालवी नागरिकों ने इटली छोड़ा, जो पिछले साल से लगभग 20% ज्यादा है। यह आंकड़ा बताता है कि देश में नौजवानों का भरोसा कम हो रहा है और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। असली वजह है कम रोजगार के मौके, घटती सैलरी और बूढ़ी होती आबादी। कभी जो टैक्स से देश की अर्थव्यवस्था चलती थी, अब वहां सरकार की आमदनी घट रही है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यानी जो देश कभी यूरोप को आगे खींच रहा था, अब वही यूरोप की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। आज इटली का सरकारी कर्ज दुनिया के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। काम करने वाली आबादी कम हो रही है, जबकि पेंशन और सामाजिक खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। यहां तक कि यूरोप के अमीर देशों में शामिल होने के बावजूद इटली के दक्षिणी हिस्से में गरीबी आज भी गहरी जड़ें जमाए हुए है। द्वितीय विश्व युद्ध ने इटली को तबाह कर दिया था, लेकिन युद्ध के बाद अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत अरबों डॉलर की मदद दी ताकि यूरोप फिर से खड़ा हो सके और साम्यवाद का असर न बढ़े, यानी कम्युनिस्ट विचारधारा यूरोप में न फैल जाए। इटली ने इन पैसों से अपने उद्योग दोबारा खड़े किए, सड़कें, रेल नेटवर्क और फैक्ट्रियां बनाई और एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर मजबूत वापसी की। लेकिन जैसे जैसे पुनर्निर्माण पूरा हुआ, अर्थव्यवस्था फिर से धीमी पड़ने लगी। 1970 के दशक में इटली को अपने पहले बड़े आर्थिक ठहराव का सामना करना पड़ा। महंगाई तेज हुई, बेरोजगारी बढ़ी और उधार का बोझ बढ़ गया। लेकिन इसी दौरान इटली ने बड़े सुधार किए। सेंट्रल बैंक को स्वतंत्र किया, ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई पर काबू पाया और मजदूरी बढ़ोतरी की पुरानी नीति को बदला। इन कदमों ने अर्थव्यवस्था को स्थिर किया और अगले दशक की तेजी की नींव रखी। आज इटली उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी संस्कृति, उसका इतिहास, उसका लाइफस्टाइल अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कभी दुनिया को फैशन, डिजाइन और लग्जरी ब्रांड देने वाला देश आज अपनी गिरती अर्थव्यवस्था और बूढ़ी होती आबादी से जूझ रहा है। इटली की सबसे बड़ी समस्या अब उसकी बूढ़ी होती जनसंख्या है। यह दुनिया के सबसे वृद्ध देशों में से एक है। हर साल यहां जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या घट रही है और बुजुर्गों की आबादी बढ़ती जा रही है। यानी जो लोग देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, वे अब बहुत कम रह गए हैं। जो युवा हैं, वे भी बेहतर नौकरियों और ऊंचे वेतन के लिए जर्मनी, फ्रांस या अन्य यूरोपीय देशों में जा रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ के कारण उन्हें किसी वर्क वीजा की जरूरत नहीं होती। पर इसका नतीजा यह है कि इटली का दिमाग और मेहनत दोनों बाहर जा रहे हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ इटली तक सीमित नहीं रहेगा। भारत जैसे देशों को भी इससे बड़ा सबक लेना चाहिए। भारत में अभी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, लेकिन अगर यहां युवाओं को अच्छे मौके, बेहतर वेतन और नवाचार का माहौल नहीं मिला, तो यही ब्रेन ड्रेन की कहानी दोहराई जा सकती है। यानी टैलेंट विदेश चला जाएगा और देश में कुशल लोगों की कमी महसूस होगी। भारत को यह समझना होगा कि विकास तभी संभव है जब युवा देश में रहें, मेहनत करें और इनोवेशन करें। अगर शिक्षा की गुणवत्ता गिरी, नौकरी के मौके घटे या इंडस्ट्री पीछे रह गई, तो आने वाले सालों में भारत को भी इटली जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए अब वक्त है कि भारत अपनी युवा ताकत को थामे रखे, रोजगार बढ़ाए, उद्योगों में तेजी लाए और इनोवेशन को नई उड़ान दे। तभी देश की आर्थिक शक्ति बनी रहेगी और युवाओं का सपना यहीं साकार होगा। यूरोपीय संघ ने हाल ही में एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अगर इटली ने अपने खर्च और टैक्स नीति में बदलाव नहीं किया, तो आने वाले वर्षों में यह यूरोजोन की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर इटली गिरा तो इसका झटका सिर्फ रोम तक नहीं, बल्कि बर्लिन, पेरिस और ब्रुसेल्स तक महसूस होगा। जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश बार बार यह बात उठा चुके हैं कि इटली का औद्योगिक ढांचा अब पुराना हो गया है। इटली की औसत कंपनी में सिर्फ 3 या 4 कर्मचारी काम करते हैं, जबकि जर्मनी में यही आंकड़ा 15 के करीब है। छोटे व्यवसाय नई तकनीक नहीं अपना पा रहे और बड़े उद्योग अपने उत्पादन को विदेशों में शिफ्ट कर रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि इटली का औद्योगिक उत्पादन अब पूरे यूरोप में सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है। कुछ विश्लेषक तो इसे यूरोपीय वीक लिंक कहने लगे हैं। इटली की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी ब्लैक मार्केट से चलता है। पहले यह हिस्सा करीब 25% था, अब घटकर 12% रह गया है, लेकिन इतना भी किसी विकसित देश के लिए बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि बड़ी मात्रा में पैसा सरकारी रिकॉर्ड से बाहर घूम रहा है। सरकार को टैक्स नहीं मिल पाता और फिर वो जनता को अच्छी हेल्थ, एजुकेशन और पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं दे पाती। यानी एक तरह से लोग टैक्स से बचते हैं और फिर वही सरकार से शिकायत करते हैं कि सुविधाएं नहीं हैं। आज इटली 3 मुश्किल विकल्पों के बीच फंसा है। अगर टैक्स बढ़ाए तो उद्योग दम तोड़ देंगे, अगर उधार ले तो देश पर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा, और अगर कुछ न करे तो अर्थव्यवस्था नीचे जाती जाएगी। यह एक डेडलॉक है जहां न आगे बढ़ सकता है न पीछे हट सकता है। कभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज अपने ही सिस्टम के बोझ तले दब रही है। युवा गायब हैं, तकनीक पुरानी है और नेतृत्व थका हुआ है। ये कहानी सिर्फ इटली की नहीं, हर उस देश की चेतावनी है जो सोचता है कि हम अब सुरक्षित हैं, क्योंकि ठहराव धीरे धीरे शुरू होता है और जब दिखता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। भारत जैसे देशों के लिए इटली की कहानी एक गहरी चेतावनी है, क्योंकि सिर्फ विकास काफी नहीं, जरूरत है संतुलित विकास की। जब कोई देश अपनी युवा ताकत खो देता है, जब टैक्स व्यवस्था कमजोर हो जाती है और जब सरकारें कठिन फैसलों से डरने लगती हैं, तो वही कहानी हर जगह दोहराई जा सकती है। इटली हमें यह दिखाता है कि एक देश चाहे कितना भी विकसित क्यों ना हो, अगर वह समय पर सुधार न करे तो गौरव भी इतिहास बन जाता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।